ना, किसी ने पैसा मार लिया, इसी को नष्ट धन नहीं कहते। इसमें इतना सुंदर वर्णन है, जो पैसा शराब के ऊपर, जुआ के ऊपर, कुकर्मों के ऊपर जो खर्च हुआ है, ऐसे धन को खर्च करने पर व्यक्ति ने बहुत बड़ा अपराध कमाया है, ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। किसी भी प्रकार के ऐमाल के द्वारा, व्यसन के द्वारा, गलत काम पर, हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि किसी को रिश्वत देने पर भी, धन खर्च करने पर अपराध है। वर्णन तो ये किया गया है कि रिश्वत लेने वाला अपराधी है, तो रिश्वत देने वाला भी घोर अपराधी है। इस तरीके से धन धर्म में नहीं लगा, ऊट पटांग कामों में लगा। भगवान वेदव्यास कहते हैं, इस अपराध से मुक्त व्यक्ति भगवान गणेश की आराधना पूजा करके ही मुक्त हो सकता है, नहीं तो ये पाप नरक तक पहुंचा देगा, व्यक्ति को किसी काम का नहीं रहने देगा। इसलिए पूरे देश में जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, 31 तारीख से आरंभ होने वाले गणेश उत्सव से जुड़िए। अपने अपने घरों में भगवान गणेश की पूजा कीजिए, द्वादश नाम लीजिए गणेश जी के। व्रत होता है तो व्रत कर लीजिए, एक समय फलहार, एक समय आहार, और वो भी ना हो पाए तो दिन में 4 बार भोजन करें, लेकिन भगवान गणेश की पूजा न करें। अब तो ठीक है, कुछ लोग तो पेट पर हाथ लगाए थे, ये अच्छी आपात आ गई, कथा सुनने नहीं आते तो ज्यादा बढ़िया होता। कथा सुनने नहीं आते तो इस अपराध का प्रायश्चित कैसे होता जो अपराध हुए हैं। इसलिए आप भोजन करके भी, व्रत नहीं कर पाते हैं आप, तो भी आप भगवान गजानंद की पूजा के अधिकारी है, गणेश पूजा के अधिकारी है। तो नष्ट पुत्र, जिनके पुत्र समाप्त हुए हैं, चाहे वो फौज के रहे हैं, फौजी बन करके रहे, जिसका बेटा फौजी है, उस माता का तो दूध कृत हो जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसे फौजी सैनिक के लिए गया जी में पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सूर्य लोक का भेदन करता हुआ परमात्मा की देहली पर पहुंच जाता है। फिर भी उन बच्चों के लिए जो समय से पहले दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, उनके घर के लोग, माता पिता, पत्नी नहीं है पति, भगवान गणेश को जरूर पूजे। नष्ट पुत्रा नष्ट धना पुरुषताम च पतिम लभेत। जिस नारी का पति ढंग से बात नहीं करता, उसने पत्नी को छोड़ दिया है और पत्नी का जाने का मन है ससुराल में। बहुत ध्यान से सुने, श्लोक बोल के व्याख्यान कर रहा हूं। उस नारी का मन है ससुराल जाने के लिए, लेकिन उस घर के लोग इतने उदंडी हैं, आप ये मन सोच लेना कि पति ही गड़बड़ है। नहीं, कभी कभी पति इतना अच्छा होता है, इतना बढ़िया होता है, लेकिन जो घर में और खुरापाती है ना, पूछो ही मत। बुरा लगेगा डोगरियों को, बुढ़ियों को, आप कम नहीं पड़ती हैं अपने बेटे को भड़काने में। ये भी किसी की बेटी है, सबको छोड़ छाड़ के तुम्हारे घर आई है, ऐसा मत कीजिए। कोई पति अपनी पत्नी की बात सुन लेता है तो हमारी यूपी की भाषा में कहते तो लोगों मेरा है, यानी पत्नी का भगत है। ये डुकरियां ऐसी, इनको सास बनने का प्रमाण पत्र क्या मिला? अब देखो मेरे ऊपर दांत पीस रही हैं टीवी पर सुनते सुनते। अब शीशा तोड़ के तो लातूर नहीं आ पाएंगे आप दांत घिसते रहो। लेकिन मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहूंगा कि इन मेरी माताओं का आदर करना। मैं अपनी बूढ़ी वृद्ध माताओं को कहूंगा, अपने बेटे को कोई ऐसी सीख मत देना जिससे तुम्हारा बेटा तुम्हारी पुत्र वधू से अलग हो जाए। ऐसा कभी भी मत करना। जिनका बेटा बाहर रहता है, नौकरी करने के लिए निकला है, जब वो आता है तो 3 दिन तो पंचायत घर में ऐसी होती है, और बहू की बुराई के अलावा और कुछ पंचायत नहीं है। ये ऐसी है, हर महीने में 4 बार पियर जाती है। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें तेरा पापा खरीद के लाया था, सब इसने अपने मायके में भेज दिया। मैंने सुनी है ये सब बातें, ऐसी उनको ऐसी ही कथा, पूरा 3 दिन ये माहौल चलता।
और अचानक कहूं बहू निकल के आ जाए और ये बात कर रहे हो तो ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे लाइट अभी अभी गई है। बिल्कुल मेरी बहनें बड़ी खुश हो रही हैं, लेकिन बूढ़ी माताओं की तो एक इंजेक्शन में थोड़े रक्त की भी जरूरत पड़े तो इस समय निकलेगा नहीं कहीं से भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, तुम्हारा पूरा जीवन ससुराल में निकल जाता है, लेकिन अपनी सास मां को तुम अपनी मां नहीं समझ पाते, ये गलती तुम्हारी भी। अब थोड़ी बूढ़ी माताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है हल्की सी। मुझे तो दोनों पक्षों में खड़े होने में मुझे कितनी देर लगेगी? मैं तो दोनों ही पक्षों में खड़ा हूं। ये मेरी माएँ हैं, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत है। एक बार के लिए आप भले ही गौशाला को सहयोग कम करें, लेकिन मेरी ये बूढ़ी माताएं तो रूमाल में बांध बांध के पैसा रख देती हैं। जब भी कभी महाराज का आना होगा तो ये सहयोग करेंगे। इन्होंने सब अपने खर्चे कम कर दिए हैं। खैर आप भी बहुत अच्छी हैं कि आप डोकरी को रोकती नहीं है और कहती हैं कि नहीं माँ जी, महाराज दौड़ दौड़ के ऐसे काम कर रहे हैं, इसमें सहयोग होना ही चाहिए। एक बार मेरी वृद्ध माताओं के लिए तालियां बजाइए। चलो एक बार इनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिन घरों में वृद्धों को समय से भोजन नहीं मिलता, परमात्मा को चाहे जितना 56 भोग लगाना, ईश्वर उसे कभी भी स्वीकार नहीं करता। ये पितामह भीष्म के सामने भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ये बात की। भीष्म ने कहा था कि दुर्योधन के 56 भोग क्यों नहीं तुमने स्वीकार किए? तो भगवान ने कहा, इसने अपने बाप को कभी भोजन के लिए पूछा? इसने अपनी माँ को कभी गंधारी को पूछा भोजन के लिए? ये भगवान कृष्ण के शब्द थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गंगा पुत्र, जिन घरों में वृद्धों का आदर नहीं है, जिन घरों में बूढ़ों को पूछा नहीं जाता, द्वारका का कृष्ण उस घर में पानी पीने को भी राजी नहीं होता। ये भगवान के शब्द। हम लोगों को आप इतनी व्यवस्था करके चाहे सो खिला देना, यदि घर में वृद्धों को आदर मान सम्मान नहीं है तो सब कुछ करने का कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वृद्धों का आदर करो, मान करो, सम्मान करो। और मेरे वृद्ध माई बाप, घर में दूसरों की बेटियां आपके घर में बहू बन करके आई हैं, इनका आदर सम्मान करते रहोगे तो 365 दिन आपके घर में दिवाली ही रहेगी, कभी दिवाली जाएगी ही नहीं। यह आप करके देखिए, आनंद हो जाएगा। तो गणेश महिमा में यह वर्णन किया गया है, कहा गया है, प्रोषताम च पतिम लभेत। जिसको पति अपनी पत्नी को भूल गया है या दोनों में अनबन होती है, ऐसी देवियां, ऐसे पुरुष भगवान गणेश को जरूर पूजें। भगवान गणेश परिवार को कभी भटकने नहीं देते। ये भगवान गणेश की बहुत बड़ी महती कृपा है। गणेश बहुत बड़े विघ्न हरता हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े विघ्न हरता हैं। और ये रूठ गए तो ये बहुत बड़े विघ्न करता भी है। आज मैंने एक अद्भुत लिंग पुराण की बात आपके बीच में कही है। शंकर जी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले पानी गणेश के ऊपर, उसके बाद पिंडी के ऊपर, पिंडी के बाद फिर गणेश के ऊपर, फिर कार्तिकेय, मैया, नंदी। भगवान गणेश को तो सबसे पहले पूजने की बात हो। ये वरदान स्वयं भगवान महादेव ने दिया। भगवान महादेव ने कहा कि जो गणेश को प्रथम पूजेंगे, पहले पूजेंगे, उनकी संपूर्ण पूजा सिद्ध हो जाएगी। और हम और आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। 2022 का गणेश उत्सव देखने को चले, नहीं तो जो पिछले साल थे वो इस वर्ष नहीं है, उनको पता भी नहीं था। 2022 का गणेश उत्सव नहीं देख पाएंगे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है, किसी का जीवन का पता नहीं है। कर लो सो काम और भज लो सो राम। इसलिए जल्दी से भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके कर ली।
गलत काम हो गया है तो उसका प्रायश्चित कीजिए, और अच्छा हुआ है तो उसके लिए सोचना ही क्या है। कभी कभी लोग बहुत अच्छा करके बाद में सोचते हैं इतना पैसा दान पुण्य में खर्च कर दिया, मंदिर बनवाने में खर्च कर दिया, और ये पैसा बच्चों के ऊपर खर्च करते तो बच्चों का कायाकल्प हो जाता। कुछ भी नहीं होता ये तुम्हें लग रहा है, काय के ऊपर खर्च कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री कृष्ण। आप अधिक मास चौथे चरण की कथा सुने, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।